डिवाइन फेमिनिन के इस एक्शन से, इस एनर्जी से डिवाइन मस्कुलाइन का क्या हाल है? क्यों डिवाइन मस्कुलाइन डीप इंटेंस लव डीएफ के लिए फील कर रहे हैं? सारा चैनलिंग एनर्जी शेयर करूंगी। शेयर करने से पहले आप सभी का बहुत ही दिल से स्वागत है। यदि आपको मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है या आपको कोई ना कोई मैसेज मिलता है या हीलिंग मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन इस वक्त बहुत ही इंटेंस लव फील कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? जो डिवाइन मस्कुलाइन हर बार थर्ड पार्टी को चूज़ करता था, जो डिवाइन मस्कुलाइन के लिए थर्ड पार्टी ही सब कुछ रहती थी, कभी कभी डीएफ के पास आते थे एनर्जी लेने और डीएफ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते थे। तो इतना चेंज डिवाइन मस्कुलाइन में क्यों आया है? ये सब कुछ डिवाइन फेमिनिन के एक्शन से है, क्योंकि इस वक्त डिवाइन फेमिनिन कई दिनों से या कई मंथ से डिवाइन मस्कुलाइन से डिटेच हो गई है और डिवाइन मस्कुलाइन को वो अब उतना दर्जा नहीं देती है। जो पहले डिवाइन मस्कुलाइन उसके स्पिरिचुअल हस्बैंड होते थे, उसको अपना शिव, अपना कृष्ण सब कुछ मानती थी, बट पता नहीं अचानक ही ये सब कुछ डिवाइन ने ही किया है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में इतना शिफ्ट आया है कि वो समझती है कि ये सिर्फ एक इंसान है, शिव और कृष्ण की जगह कोई नहीं ले सकता। तो वो उतना दर्जा डिवाइन मस्कुलाइन को अब नहीं देती है और वो डिटेचमेंट की वजह से ही हुआ है। पहले डिवाइन मस्कुलाइन के साथ डीएफ बहुत ही ज़्यादा अटैच थी, तो अटैचमेंट की वजह से उन्होंने सब कुछ डीएम को ही मान लिया था। फिर वो सब कुछ भूल गई थी, अपने सारे रिश्ते को भूल गई थी, अपने पेरेंट्स को भूल गई थी, खुद के वजूद को भूल गई थी, ईश्वर को भूल गई थी और सिर्फ डीएम पर ही फोकस कर रही थी। लेकिन जैसे ही अवेकनिंग के मार्ग पर डीएफ आगे बढ़ी, खुद पर वर्क किया, सेल्फ लव किया, इनर वर्क किया, तो डिवाइन फेमिनिन को समझ में आया है कि वो जिस इंसान को इतना इम्पोर्टेंस देती थी वो तो सिर्फ कभी कभी आता है और कभी कभी छोटा मोटा प्यार वाली एनर्जी देता है और वापस थर्ड पार्टी में चला जाता है, या मेरी एनर्जी थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट कर रहा है। इस बात को लेके अवेयर हो रही है। जो डीएफ इस बात को लेके अवेयर हो गई है वो जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ गई है और उसके डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो ही गई है या अवेकनिंग चल ही रही है। लेकिन जब डिवाइन फेमिनिन टू मच अटैच होती है, लव तो साइड में रह जाता है, लेकिन टू मच अटैच होती है तो वो यह नहीं देख पाती कि उसकी प्रीशियस एनर्जी डीएम ले लेता है और वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के पास ही इन्वेस्ट कर देता है डीएफ की एनर्जी। ये अब डिवाइन फेमिनिन समझ गई है। दोस्तों, डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनिन के बिना कभी थर्ड पार्टी के पास नहीं रह सकता। यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन डीएफ की एनर्जी के बिना थर्ड पार्टी के पास रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत बड़ा लेसन लर्न करवाती है, इतनी टॉक्सिक होती है और उसके साथ रहने के लिए कोई प्रीशियस एनर्जी चाहिए, जो डीएफ की प्रीशियस एनर्जी होती है, और वो डीएफ की प्रीशियस एनर्जी मिलती रहती है। डीएफ का जो अनकंडीशनल लव होता है, जो टू मच लव होता है, लव कितनी हाई एनर्जी है, वो हाई एनर्जी से डिवाइन मस्कुलाइन खुद हाई हो जाती है। डीएम को बार बार कार्मिक थर्ड पार्टी ड्रेन करती है, लो एनर्जी में ले जाती है, लेकिन डीएफ की एनर्जी मिलती रहती है और डीएफ की एनर्जी बार बार डिवाइन मस्कुलाइन थर्ड पार्टी में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये डीएफ भोली होती है, समझ नहीं पाती है, अनकंडीशनल लव के नाम पर सब कुछ दे देती है, ओवर गिविंग नेचर हो जाता है। तो डिवाइन मस्कुलाइन इसका फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि वो अनअवेकन है। डिवाइन मस्कुलाइन भी डिवाइन सोल है, लेकिन अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन को आप डिवाइन नहीं बोल सकते। तो 3D बेस मटीरियल माइंड जो डिवाइन का होता है वो कभी आपके प्रीशियस लव को नहीं समझता। लेकिन अब डीएफ अवेयर हो गई है, चालाक हो गई है, ऐसी एनर्जी कट ऑफ कर ली है, ना ही कोई कम्युनिकेशन ज़्यादा कर रही है और टोटली कट ऑफ कर चुकी है। जो मेंटल एनर्जी जो डीएफ देती रहती थी अपने डीएम को, वो भी नहीं देती है। तो डिवाइन मस्कुलाइन को कहीं से भी एनर्जी नहीं मिल रही। थर्ड पार्टी के पास टिकने के लिए एनर्जी तो चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं डीएफ से एनर्जी मिलती रहती है, तो वो कट हो गई है। तो इंसान को सामने वाले पर्सन की वैल्यू तभी समझ में आती है जब वो उसकी लाइफ में होता नहीं है, जब उसकी प्रेजेंस होती है, जब उसकी एनर्जी मिलती रहती है, तब वो नहीं समझ पाता कि इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन जब वो कट ऑफ हो जाती है, वो नहीं मिलती, तब वो समझ पाता है कि इसकी क्या वैल्यू है, डीएफ की एनर्जी की क्या वैल्यू है।
तो इसीलिए डिवाइन मस्कुलिन ऐसा समझ पाए। दूसरी जो डीएफ की एनर्जी पीक हुई है, डीएफ अब बचपन की वादियों में थोड़ी घूम रही है या बचपन के दिन को याद कर रही है कि कोई भी एक ट्रू फेमिनाइन होती है वो बचपन में कैसी होती है। बचपन में एक डीएफ के लिए उसका हस्बैंड सब कुछ होता है। वो बचपन से ही एक ख्याल बुनती है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो मुझे प्यार से भर दे। और तब डीएफ को तो पता नहीं होता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन है तो ट्विन फ्लेम आएगा, लेकिन तब डिवाइन फेमिनाइन सपनों की दुनिया देखती है एज ए हस्बैंड। हस्बैंड की कितनी वैल्यू करती है बचपन में, वो दिल से चाहती है कि कब उसका हस्बैंड उसकी लाइफ में आए और एक अच्छा सुखी दाम्पत्य जीवन वो बिताए। वो बचपन का ड्रीम होता है डिवाइन फेमिनिन का, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन हमेशा ट्रू लव को ही चाहती है और ट्रू लव उस पे ही होता है जहाँ अच्छा दाम्पत्य जीवन है, जहाँ एक प्यार भरी जिंदगी खिल रही है। और वो एक हस्बैंड के साथ ही होता है। किसी डीएफ ने ऐसा सपना तो नहीं बुना होगा ना कि कोई ट्रू लव के नाम पर, ट्विन फ्लेम के नाम पर कोई इंसान आएगा और उससे शादी नहीं करेगा, ऐसा तो कोई सपना नहीं बुनती। तो ये डीएफ को याद आ रहा है कि बचपन में हस्बैंड के लिए उसका कितना महत्व था। लेकिन जब से डीएम को मिली है तो वो एक हस्बैंड की तो क्रेविंग तो दूर रही, लेकिन हस्बैंड को चाहती ही नहीं है, शादी भी नहीं करना चाहती है। वो डीएफ स्पिरिचुअल हस्बैंड डीएम को ही समझती थी अब तक, लेकिन अब डिवाइन फेमिनाइन समझ गई कि मैंने तो स्पिरिचुअल हस्बैंड उसको माना था, क्या डीएम ने भी मेरे को स्पिरिचुअल वाइफ या वाइफ का दर्जा दिया। देखिए डिवाइन मस्कुलिन क्वालिटी ना बहुत एक तरफ से अच्छी होती है। एक बार डीएम किसी को अपनी वाइफ मान लेता है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाता है, वो दिल से रिश्ता निभाता है और वो केयर भी बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि वो भी एक डिवाइन सोल है ना, तो वो अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएगा। तो स्पिरिचुअल वाइफ डीएम है वो डीएफ को नहीं समझ पाते, क्योंकि उसका माइंड है, सॉरी, डीएम का माइंड है वो हाईजेक है, नेगेटिविटी से भरा पड़ा है और वो 3D बेस की दुनिया में जी रहा है। वो सोल लेवल का कनेक्शन अनअवेकन डिवाइन मस्कुलिन की बात कर रही हूँ, वो अभी नहीं समझ पा रहा है। और ऊपर से डीएफ इतना ओवर गिविंग हो जाती है, एनर्जी दे देती है, तो उसको वैल्यू ही समझ में नहीं आती कि इस लड़की की क्या वैल्यू है। ये लड़की नहीं होती है तो उसकी ज़िंदगी में कैसी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो अब डीएफ ने वो कर दिया है, डीएफ मूव ऑन। इस एनर्जी को देख के मुझे यही फील हो रहा है कि डीएफ किस हद तक मूव ऑन कर चुकी है। जो डीएफ डीएम के अलावा किसी और को देखना भी नहीं चाहती थी, डीएम के अलावा किसी को हस्बैंड का दर्जा देना भी नहीं चाहती थी, अब वो डीएफ टोटली मेंटली रेडी है एज ए हस्बैंड किसी को, एज ए सोलमेट किसी को एक्सेप्ट करने के लिए। और यही एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन तक पहुंच रही है और यही एनर्जी की वजह से डिवाइन मस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गए हैं कि उसको समझ में आ गया कि उसने किसको खो दिया। तो डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी भी यही है कि उसने अपने डीएफ को टोटली खो दिया, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन को पहले कॉन्फिडेंट था कि ये तो मेरी ही है, मेरे अलावा किसी की हो ही नहीं सकती। लेकिन डीएफ ने अब वो दिखा दिया है। डीएफ वो अब सपने भी बुनती है जो बचपन के, कि काश कोई हस्बैंड आए जो मैं सुखी दाम्पत्य जीवन उस हस्बैंड के साथ बिताऊँ। मैं एक सोल लेवल का प्यार, एक धन्य गृहस्थाश्रम, जो एक सुखी जीवन होता है, वो मैं किसी एक हस्बैंड या सोलमेट को चूज़ करके उसके साथ बिताऊँ। यहाँ तक डीएफ रेडी हो गई है और यहाँ तक रेडी होने के लिए बहुत इनोवक चाहिए और डीएम की तरफ से बहुत लर्निंग भी चाहिए। और उसके डीएम ने कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा, ट्रोमा किया दिया होगा, तभी डीएफ इतना आगे बढ़ पाई है। और कभी कभी मैंने कहीं भी सुना है कि डीएम है वो आपको प्रिपेयर करने आते हैं सोलमेट के लिए, तो डीएम ने आपको ट्रॉमा दे के, हर्ट करके उतना प्रिपेयर कर दिया है कि आप अपना सुखी दाम्पत्य जीवन को चूज़ करने के लिए रेडी हो गए हैं। लेकिन आपको रेडी कर दिया है, आप रेडी भी हो गए, आप मूव ऑन भी हो गए हैं, आप अवेयर भी हो गए हैं, लेकिन वहाँ डीएम बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हैं, डीएम बहुत ज़्यादा बेचैन है और डीएम को लगता है कि उसने डीएफ को टोटली खो दिया है। तो जो डीएफ यहाँ तक पहुँची है ना, उसके डीएम में काफ़ी हद तक चेंज आया है और काफ़ी हद तक अवेकनिंग उसकी हुई है। और अभी भी आप एनर्जी नहीं दे रहे, वो अच्छी बात है, वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये डीएम और डिवाइन का काम है। हमें डिवाइन के काम में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। जल्द ही मैं वो एक सीरीज़ लाऊंगी कि डीएफ के कौन कौन से एक्शन से डिवाइन मस्कुलिन जल्द ही अवेकन होंगे। ओके, मुझे बहुत सारी चैनलिंग हुई तो उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपको
कहना चाहती हूँ कि मैंने एक बार देखा था कि महादेव है और रावण के दोनों के बीच में कुछ संवाद चल रहा था, और महादेव उसको रावण को ऐसा वरदान देने जा रहे थे जिसका रावण मिसयूज़ कर सकता है या गलत फ़ायदा उठा सकता है। तब पार्वती माता को गणेश जी बोल रहे थे कि आप शिव जी को रोकिए कि ऐसे वरदान देने से रावण इसका मिसयूज़ कर सकता है, क्योंकि रावण है वो आसुरी वृत्ति रखता है। तब पार्वती ने गणेश जी को क्या बोला पता है कि जब भक्त और भगवान के बीच में कुछ भी हो रहा है तो हमें इंटरफियरेंस नहीं करना चाहिए, मतलब हमें उसमें दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। ये मामला पूरा भक्त और भगवान का है। रावण भक्त था शिव जी का, तो वो सारा मामला शिव और रावण का है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं डिवाइन सोल है डिवाइन मस्कुलाइन, तो डिवाइन मस्कुलाइन भी भक्ति ही है। कहीं पास्ट लाइफ में उन्होंने भी भक्ति की होगी, लेकिन कुछ वक्त आता है जब वो मामला पूरा का पूरा भगवान और डिवाइन मस्कुलाइन का होता है, लेकिन बीच में हम घुस जाते, एनर्जी दे देते हैं, तो हम डिवाइन और भगवान और डिवाइन मस्कुलाइन का जो काम होता है उसमें इंटरफियर कर देते हैं। पार्वती माता ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया था भक्त और भगवान के बीच में, वैसे ही कभी डीएफ को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और ये जो आपकी प्रीसियस मूल्यवान एनर्जी है, स्पेशली आपकी सेक्सुअल एनर्जी, उसे तो बिल्कुल डीएम को नहीं देनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि जब भगवान और डिवाइन मस्कुलिन का जो भी काम चल रहा है उसमें आपको छोटी मोटी एनर्जी देके भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये मेरा मैसेज नहीं है, ये डिवाइन की तरफ से चैनलिंग हुआ है, तो प्लीज़ इसको सीरियसली लेना। ये शिव जी ने मुझे खुद मैसेज दिया है और शिव जी ने बोला है कि आप अपने चैनल पर ये शेयर करो। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, आप सभी का दिल से शुक्रिया मेरे इस चैनल को विज़िट करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, सेल्फ लव में रहना।